उनका करा जाता है मंथन, तो निकलते हैं पृथु और अर्ची एज अ कपल, और वो हैं भगवान के शक्तवेश अवतार, द इम्पावर्ड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। और कैसे जैसे वो प्रकट होते हैं तो उनका राज्याभिषेक करते हैं सेजेस, और फिर वहां पे जो कोर्ट में उनके प्रेजेंट होते हैं बार्ड्स, जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। पर जो पृथु महाराज हैं, क्योंकि वो बहुत ही हम्बल लीडर हैं, और इसीलिए वो बहुत ही हम्बली उनको डिसवेट करते हैं, उनको स्टॉप करते हैं, और कि अभी मेरे ये क्वालिटीज को मैंने प्रकट नहीं किया है, तो इसलिए मुझे ग्लोरीफाई नहीं करिए। और कैसे जब राजा पूरी प्रजा भूखी होती है उनके पास आती हैं, तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि किस प्रकार जो पृथ्वी मैया है, वो धरती भूमि है, वो अपने सारे यज्ञ की ऑब्लेशंस को तो स्वीकार कर रही हैं, पर सिटीजन्स को अपने बेनिफिट्स नहीं दे रही हैं, अपने रिसोर्सेस प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। और इसी तरह जब हमारी पृथ्वी देवी हैं, गऊ का रूप धारण करती हैं, और पृथु महाराज उनको चेस करते हैं, और फिर लास्ट में वो सरेंडर करती हैं और बताती हैं दो रीजंस कि मैं अपने रिसोर्सेस क्यों नहीं दे रही थी सिटीजन्स को। पहले के यहाँ पर अभक्त थे, दे वर रूल्ड बाय नॉन डिवोटीज, और जैसे कि आपने देखा ही था राजा वेन के टाइम पर कैसे सारे रॉबरर्स और वगैरह थीव्स थे। और दूसरा वो बोल रही थी कि शी वॉज नॉट टेकन गुड केयर ऑफ एंड शी वॉज नॉट गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, इसीलिए उन्होंने अपने रिसोर्सेज देना बंद कर दिए थे। और कैसे फिर वो सरेंडर करती हैं पृथु महाराज को, और उनको बताती हैं कि कैसे आप मेरे को मिल्क करिए, और फिर सारे रिसोर्सेज अपने देती हैं सबको, और फिर पृथु महाराज को बोलती हैं कि आप मुझे लेवल करिए, और कैसे वो टाउन्स एंड सिटीज को सब प्लान करते हैं, तो हमने लास्ट टाइम देखा। तो आज जो है नया पास टाइम है, नया साल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पास टाइम है। इट इज वेरी वेल नोन इन भागवतम कि कैसे पृथु महाराज अपने 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके होते हैं, और 100th वाला कर रहे होते हैं, तभी जो है इंद्र का इंटरवेंशन होगा, और वो बार बार आके अश्व को ही चुरा के ले जाएंगे। तो बहुत सारी इसमें लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स हैं, वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आज इस पास टाइम को ध्यान से सुनिए, और कल इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम लोग बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि जब तक हमें स्टोरी के डिटेल्स नहीं पता होंगी तब तक हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने आचार्य जो हैं हमारे फाउंडर आचार्य और परम गुरु जगत गुरु सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की टीचिंग्स पर बेस्ड ये प्रेजेंटेशन, उनके आशीर्वाद लेते हुए शिला प्रभुपाद की जय। हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। हु इज रीडिंग विद मी? प्रीति, आर यू देयर? मुस्कान, टेडी, हु इज गोइंग टू रीड विद मी? माताजी राधिका। राधिका, अच्छा ओके, यस बेटा, बोलो बोलो बेटा। रीडिंग। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र गौरांग महाप्रभु की जय। इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। इस्कॉन चौपाटी की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। निताई सची सुता की जय। भगवत गीता मैराथन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। चलिए, तो हम सबको बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, जैसे हमने देखा है रेवोल्यूशनरी है, और पिछली बार भी हमने देखा था कि शिला प्रभुपाद ने हमेशा बताया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की स्टेटमेंट कि अगर पूरे वर्ल्ड में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, देयर इज ओनली स्केर्सिटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बहुत जरूरी है, हम भी देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन में एब्जॉर्ब्ड है, और उनको किस तरह हमें कृष्ण की तरफ मोड़ना है, क्योंकि कृष्ण बहिर्मुख होए, अनंत आदि काल से जो है कृष्ण से बहिर्मुख हो गए हम सब, अतएव माया तार दिए दुख, इसीलिए माया सबको दुख दे रही है। अलग अलग तरह के कलेश आ रहे हैं, कोरोना के वजह से, या फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ से, या डिजीजेस की तरफ से। तो उन सब का बचने का एक ही उपाय है कि हम सब कृष्णा कॉन्शियस हों, हम सब अपने वास्तविक स्वरूप में आए, जो है दास दास अनुदास,
और जब हम सेंटर में कृष्ण को रखकर सबको सर्व करते हैं तो कृष्ण प्लीज्ड होते हैं। तो दिस इज कृष्णा कॉन्शियस, और ये मैसेज भगवत गीता हमें देती है। तो इसीलिए सबको डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारा जो वाव है वो जरूर पूरा करना चाहिए, स्पेशली भगवत गीता मैराथन मंथ में। और अभी हम भागवतम की सीरीज कर रहे हैं, इसमें अभी हम 4th कैंटो में पहुंच गए हैं, जहां पर हम शिला जो जो कृष्ण है उनकी बॉडी को रिफ्लेक्ट करती है भागवतम, तो उनके थाइस पे को कवर कर रहे हैं, विच इज 3rd and 4th कैंटो। तो पहले हमने ध्रुव महाराज की सीरीज करी, उसके बाद हम ध्रुव महाराज के डिसेंडेंट्स में राजा पृथु महाराज के पास टाइम ले रहे हैं। तो हमारा भागवतम का थीम है हरेर नामेव केवलम, क्योंकि कृष्ण से अगर भगवान से आप संबंध बनाना चाहते हैं तो उसका जो बेसिक प्रोसेस, जो मोस्ट वाइटल, जो इम्पोर्टेंट, जिसके बिना पॉसिबल नहीं है न्यूट्रिशन फॉर द सोल, जो है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। बाकी जितने भी डिवोशनल एक्टिविटीज हैं वो सब उनको सपोर्ट करने के लिए है, चाहे आप कथा सुन रहे हैं, चाहे आप भजन सुन रहे हैं, चाहे आप परिक्रमा लगा रहे हैं, चाहे आप भक्तों से डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे भक्तों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान के लिए माला बना रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए ड्रेस श्रृंगार बना रहे हैं, और जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं डिवोशनल, वो सब चैंटिंग को सपोर्ट करने के लिए है। क्योंकि मेन जो जड़ है वो है भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए और हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, वो है जो कलयुग का धर्म है, हरे नामे केवलम। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पास टाइम है ये प्रभुपाद का। जब प्रभुपाद वृंदावन में आ गए थे अपने लास्ट के डेज में, when he was complete fasting from food and drink, और प्रभुपाद एक बंडल ऑफ बोन्स बन गए थे। प्रभुपाद पहले सितंबर में लंदन जाते हैं, वहां पर भक्ति वेदांत मैनन में रुकते हैं, राधा गोकुलानंद के टेम्पल में। और जब उनकी बहुत ही हालत गिरती जाती है, उनकी तबीयत नहीं संभल रही थी, तो वो बोलते हैं कि मुझे बॉम्बे चलना चाहिए। और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब उनके सेक्रेटरी थे, वो उनको पहले लेके आते हैं बॉम्बे में। और बॉम्बे में आके जब वहां पर वो अपने क्वार्टर्स में 5th फ्लोर पे रहने लगते हैं जूहू टेम्पल में, तो वहां पर उनका कंस्ट्रक्शन उस टेम्पल का हो रहा होता है, और 2 हफ्तों बाद ही उसका इनॉग्रेशन होता है। तो वहां पर कॉन्टिन्यूअस जो है सारा दिन कंस्ट्रक्शन की प्रभुपाद के रूम में आवाज आ रही होती है। और इसीलिए जो है जब प्रभुपाद बिल्कुल भी खाना पीना सब छोड़ चुके होते हैं, और एवरी डिवोटी वाज वेरी वेरी टेंस्ड अबाउट प्रभुपाद फॉलिंग हेल्थ, तो इसीलिए वो प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि आई वांट टू गो बैक होम, आई वांट टू गो टू वृंदावन। और फिर उनको हाथों में उठा के डिवोटीज अपने पहले उनको ट्रेन से लेके आते हैं वृंदावन। और वृंदावन में आके प्रभुपाद सिर्फ और सिर्फ हरि नाम का आश्रय लेते हैं। सारा दिन उनके कमरे में अलग अलग उनके डिसाइपल्स सॉफ्ट कीर्तन को प्ले करते हैं, सारा दिन खुद गाते हैं, सब लोग अलग अलग शिफ्ट्स में गाते हैं, दिन रात कीर्तन चलता रहता है। और बीच बीच में बहुत सारे प्रभुपाद के सारे GBSC मेंबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड के उनको मिलने आते रहते हैं। और प्रभुपाद क्योंकि इतने वीक हो गए थे, कुड नॉट इवन गेट अप, तो उनके बेड के पास लीन होकर सब डिसाइपल्स उनसे बात किया करते थे, और गेस्ट भी उनसे ऐसे बात किया करते थे। क्या उनके गॉड ब्रदर्स थे, नारायण महाराज और बाकी श्रीधर महाराज वगैरह सब मिलने आते थे। और बाकी भी जो प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे, तो लेट के बहुत सॉफ्टली सबके कानों में बोलते थे। तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेज की बात है, जब प्रभुपाद ने 14 नवंबर 1977 में अपना 7:30 PM को कृष्ण बलराम टेम्पल इस्कॉन वृंदावन में अपना शरीर छोड़ा। तो उस टाइम पर अक्टूबर की ये जो बात है, जो ये अभी हम आपको पास टाइम बता रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद लास्ट मोमेंट में भी हरि नाम को रेलिश कर रहे थे। पढ़ो राधिका। राधिका, Yes, Mataji. Yes, Mataji. Hari Naam. Yes, Mataji. Mataji, the highlighted one only. नहीं, सारा पढ़ो, यहाँ से स्टार्टिंग आफ्टर से लेकर लास्ट सफरिंग तक फुल। Okay, ma'am. After several days of Prabhupada's not eating or drinking, Tamal Krishna tried again, but gently. You don't want to drink anything today? Let me drink Harinam Amiya Vilas, said Srila Prabhupada.
Jai Srila Prabhupada. Said Hari Shauri. Hari Naam is the sweetest nectar. Nivrata Tarser Mataji. हाँ, कोई बात नहीं, उपयोगी मानात भव औषाद, इट इज अ वर्ड्स, कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, आगे चलो। प्रभुपाद कोटेड दिस इज भाव शुद्धा, भाव शुद्धा Hari Kirtan. Here Srila Prabhupada is quoting a song by Bhakti Vinod Thakur, chanting the holy name is my only pastime. Here Srila Prabhupada is referring to a verse in Srimad Bhagavatam 10.14, wherein hearing about Krishna is described as the medicine to cure the material disease of taking birth in the material world again and again and suffering. Yes, तो यहाँ पर जो है तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पर्सनली टेक केयर कर रहे थे, प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, और प्रभुपाद को उनको बोलते थे कि प्रभुपाद आप खा नहीं रहे तो कम से कम कुछ पी लीजिए, क्योंकि जो जितने भी हम उनका लीलामृत में पढ़ते हैं, प्रभुपाद के अंत्य लीला में जितने फॉरेन डिसाइपल्स थे वो इतने डिस्टर्ब थे प्रभुपाद के जो अंत्य लीला है, जब प्रभुपाद की फाइनल डेज है, तो वो दे वर लिटरली गेटिंग मैड, क्योंकि एक तो पूरा टेम्पल का मैनेजमेंट देखना, ऊपर से जो है प्रभुपाद कुछ खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, और इसीलिए सब लोग बहुत टेंस थे, और वो प्रभुपाद को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते थे, यहाँ तक कि शिफ्ट्स में रहते थे, रात को भी जो है प्रभुपाद के पास ही लेटा करते थे, और इसीलिए दे वो वेरी वेरी इन एंजाइटी। प्रभुपाद जो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है वो अपनी बुक्स में लिखते भी हैं कि प्रभुपाद के जो फाइनल स्टोरी है उनकी, कि कैसे ही वाज लिटरली गेटिंग मैड, कि ये प्रभुपाद का एक एक चीज को देखना। प्रभुपाद बोलते थे मुझे वृंदावन परिक्रमा में ले जाओ, कभी प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन देते थे, कभी प्रभुपाद का अगर बॉडीली कॉन्शियस बॉडीली बहुत वीक थे, पर प्रभुपाद का ब्रेन और प्रभुपाद एक्टिवली बहुत ज्यादा जो है सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो जब उन्होंने पूछा कि आप कुछ पिएंगे नहीं आज, तो उन्होंने यही बोला कि हरि नाम अमिया विलासा, क्योंकि ये यशोमती नंदन जो सॉन्ग है उसमें हम लोग सुनते ही हैं, यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन काना, गोपी परान धन मदन मनोहर कालिया दमन विधाना, अमल हरि नाम अमिय विलासा, विपिन पुरंदर नवीन नगरवर वनशी वदन सुवासा। कि यहाँ पर शिला प्रभुपाद यशोमती नंदन जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर का सॉन्ग है उसी को ही दोहरा रहे हैं कि चैंटिंग द होली नेम इज माय ओनली पास टाइम, कि मेरा काम ही सिर्फ हरे नामेव केवलम है। और यहाँ पर जो प्रभुपाद वर्स बता रहे हैं वो ये वाला ही है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, बहुत पॉपुलर वर्स है ये भागवतम का, आप देख सकते हो 10.1.4, निर्वितेशी उपयोगी मानात भव ओषात मनो अभि अरामात, क उत्तम श्लोक के गुण अनुवादात पुमान विरजेत बिना पशु गनात। पढ़ो इसको। यस माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन के आनंद का आस्वाद उन लोगों के द्वारा किया जो इस भौतिक जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बुद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतः कसाई, पशुघाती या अपने आप को ही मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त भगवान की महिमा कौन नहीं चाहेगा। श्री सुखदेव गोस्वामी का उद्देश्य। यस, तो यहाँ पर ये प्रभुपाद यही वाला वर्स लिख रहे हैं कि hearing about Krishna is described as the medicine to cure the material disease of taking birth in the material world again and again and suffering, कि आप पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम नहीं चाहते तो आपके लिए हरे नाम केवलम ही है,
क्योंकि सिवाय उन लोगों के जो सिर्फ अपने आप को स्लॉटर करना चाहते हैं, कोई भी इसको सुनने से मना नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। तो ग्लोरीज ऑफ भागवतम, क्योंकि भागवतम है, ये अमल पुराण है, ये कृष्ण का लिटरेरी इनकारनेशन है। तो जब भी हमें भागवत का अध्ययन करते हैं तो उससे पहले उसका ग्लोरिफिकेशन सुनना बहुत जरूरी है। ऐसे ही तो यहाँ पर चैतन्य भागवत में ये वर्ड्स आते हैं जो चैतन्य महाप्रभु खुद अपने डिवोटीज को बता रहे हैं। नो ऑस्पिशियसनेस कैन एंटर हाउस वेयर इन श्रीमद भागवतम इज केप्ट। बाय वर्शिपिंग श्रीमद भागवतम कृष्णा इज वर्शिप। द रीडिंग एंड हियरिंग ऑफ श्रीमद भागवतम अवॉर्ड्स वन डिवोशनल सर्विस। भागवत पूजले कृष्ण पूजा है, भागवत पठन श्रवण भक्तिमय। के कहीं पर भी जो आपको बताया ही है कि जहां पर भी श्रीमद् भागवतम का पठन होता है उस घर में हमेशा जो है सारे डेमिगॉड्स आ जाते हैं, भगवान के सारे एसोसिएट्स आ जाते हैं, वहां पर सारी पवित्र नदियों का, पवित्र जगहों पे जाने का, सबका आपको महात्म मिल जाता है ओनली बाय चैंटिंग द श्लोकास ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए भागवतम, क्योंकि जो भक्ति देने वाली भागवतम है, कृष्ण की भक्ति देने वाली है, इसलिए हमें इसका नित्यम भागवत सेवा करना चाहिए। और आगे वो बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार दो तरह के भागवत होते हैं। एक तो है हमारा ग्रंथ भागवत और दूसरे हैं हमारे भक्त भागवत। ठीक है, एक तो बता रहे हैं there are two types of भागवत, namely the book भागवत and the person who has attained the mercy of Krishna। एक और वर्ष आता है इसी चैतन्य चरितामृत आदि लीला में भी, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्ति भक्त रस पात्र। कि एक तो है जो हमारे ग्रंथ भागवत है और दूसरा है हमारा डिवोटीज। क्योंकि जो ग्रंथ भागवत है उसमें आपको संधि विच्छेद तो मिल जाएगा, हर वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा, लेकिन उनका एक्चुअल भावार्थ क्या है, उनकी क्या एप्लीकेशन है, वो डिवोटीज ही अपने हृदय में जो उनकी रियलाइजेशन है उसको ही वो स्थापित कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा भागवत जो है शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। आगे पढ़ो, एक मिनट राधिका, प्लीज गिव अदर्स चांस ऑल्सो। ठीक है, तो आई विल गेट बैक टू यू। वंदना माता जी, आर यू देयर? मुस्कान? यस माता जी। ओके, आप बोलिए फिर। 1 सेकंड माता जी, वो पीछे बार आ रहे हैं। हाँ जी, अच्छा। नित्य पूजे पदे सुने चाहे भागवत, सत्य सत्य सेहा हबी क्या से माता। It is true that one who regularly worships, hears, reads or sees Srimad Bhagavatam will also become a Bhagavat। Text 535। भागवत रस नित्यानंद मूर्ति मंत, इह जाने ये हय परम भाग्यवंत। Lord Nityanand is the personification of the devotional mellows of Srimad Bhagavatam। One who knows this becomes most fortunate। तो ये भी यहाँ बताया हुआ कि नित्यम भागवत सेव्या, कि अगर हम भागवतम को रोज सुनते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको रीड करते हैं, उसको देखते हैं, उनकी परिक्रमा भी करते हैं, तो श्रीमद् हम लोग भी भागवत बन जाएंगे। और जो बलराम जी हैं, जो आदि गुरु हैं, जो लक्ष्मण हैं, जो बलदाऊ हैं, बलराम हैं, बलदेव हैं, जो अनंत शेष हैं, जो संकर्षण है, हलधर है, मूषला युद्ध है, रेवती कांत है, जानवान नाथ है, वो श्रीमद् भागवतम के पर्सोनिफिकेशन है। और ये हमें इसलिए जानना, उनकी आदि गुरु की शरण लेके भागवतम पढ़ना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे हमारी जो थीम है भागवतम की, वो है लोगो जो है वो है सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। इसीलिए अभी जैसे आप देख सकते हो लिखा है इसमें, ऑनलाइन नवदीप मंडल परिक्रमा इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ क्लास, प्लीज लिसन एंड टेल अदर्स टू लिसन टू। तो बहुत सुंदर निताई प्रिय टीम ने बनाई है प्रेजेंटेशन, उसमें आपको बता रहे हैं कि अगले हफ्ते से, क्योंकि नया साल है, हम लोग 10 जनवरी से शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन नवद्वीप परिक्रमा, और हम मंडे ट्यूसडे से ये पहली बार आदिवास करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम लोग अपना पोस्टर डाल देंगे, आप बाकी लोगों को भी बता सकते हैं कि इसके लिए रजिस्टर कर लें। तो जो लोग ग्रुप में हैं उनको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, जो लोग नए लोग हैं उनके लिए हम नया ग्रुप बनाएंगे, परिक्रमा ग्रुप। तो उसमें सब आप सब अपने डिवोटीज को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को इनवाइट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इस पैंडेमिक के टाइम पर जहाँ पे ट्रेवलिंग करना
और बाकी जगह आप जा भी रहे हैं तो टेम्पल्स आपको बंद मिलेंगे। और हमारा जो इस बार गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है वो 25 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो इससे पहले क्यों ना हम अपने आप को कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करें और हम अपने आप को गौरमय बना लें, अपने आप को गौरांग महाप्रभु के रस में, अपने आप को निताई के रस में, पंच तत्व के रस में डाल लें बाय डूइंग ऑनलाइन परिक्रमा। क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है कि हम लोग वहां पे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और पिछले बार भी बहुत रिस्ट्रिक्शन से बहुत छोटी परिक्रमा करी थी सारे ऑर्गेनाइजर्स ने। तो इसलिए भी टेम्पल अथॉरिटीज आजकल भी दे आर वेरी सस्पिशियस कि एक्चुअल में कर भी पाएंगे कि नहीं, बिकॉज पेंडेमिक बहुत फैल रहा है कोरोना। तो इस सब से आपके लिए रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि ऑनलाइन परिक्रमा जितना का आप फायदा उठा सकते हैं उसका उठाइए। हम लोग पूरी टीम मिलके बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात, and we will try our best to serve you in the best of our capacity। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब से हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आप सब वैष्णव ठाकुर हैं, कि आप सब हमारी टीम को आशीर्वाद दीजिए so that we can serve you। और मेरे में कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं शायद श्रीमद् भागवतम हो या नवद्वीप मंडल या भगवान की जो जन्मभूमि है न्यू वृंदावन जिसको कहते हैं, गौड़ देश कहते हैं, उसके बाद में कुछ भी तत्व आपके सामने रख पाऊं। बस अपने शुद्धिकरण के लिए और अपनी गुरु की आज्ञा मान के आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सेवा करने का प्रयास कर रही हूँ। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब हम पूरी निताई प्रिय टीम को और मुझे ढेर सारी आशीर्वाद दीजिए so that we can serve you और in the right words, come at the right time, in the right mood of service attitude। Thank you so very much once again, heartiest welcome and heartiest gratitude। चलिए, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 4th कैंटो का 19 चैप्टर कि राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ, किंग पृथुस 100 हॉर्स सैक्रिफाइस। ठीक है, तो अभी इसकी एक आउटलाइन हम देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि आज हम इसकी पास्ट टाइम का डिटेलिंग देखेंगे, कल इसके अंदर जो रिफ्लेक्शंस हैं, जो इसके अंदर एप्लीकेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जो अदरवाइज हम सुन के भी अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हम जब पास्ट टाइम में एब्जॉर्ब्ड होते हैं तब उनकी बारीकियों पर ध्यान नहीं देते। पर जो श्रीमद् भागवतम है वो एक ओशियन की तरह है, जिसमें हम जितना अंदर डाइव करेंगे उतने ज्यादा हमें पर्ल्स इकट्ठे कर पाएंगे। तो पहले क्या होता है कि राजा पृथु जो हैं 99 अपने यज्ञ अश्वमेध यज्ञ पूरे कर चुके होते हैं, और उसके बाद जो है जब वो 100 वाला करने जा रहे होते हैं तब वहां पर इंद्र आ जाते हैं, इंद्रदेव, और वो चुरा के ले जाते हैं उनका अश्व, और वहां पर इररिलीजन ही क्रिएट्स हेरेटिक्स। हेरेटिक्स का मतलब है कि वो अधर्म फैला देते हैं। किस तरह फैलाते हैं वो हम देखेंगे। और फिर वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं और वो स्टॉप करते हैं, वो डिसवेट करते हैं पृथु महाराज को और सारे वहां के पुजारियों को कि आप इंद्र को मत मारिए, इंद्र को क्षमा कर दीजिए। और पृथु महाराज देखेंगे ऐसे कैसे वो क्षमा कर देते हैं। और वहां पर विष्णु जी प्रकट होते हैं पृथु महाराज के इस वेरी हम्बल एक्ट को देखकर। तो आइए हम डिटेल में करते हैं, चलिए पढ़िए। पृथुस यज्ञ। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, राजा पृथु ने उस स्थान पर जहाँ सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है 100 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए। यह भूखंड ब्रह्मावर्त कहलाता है, जो स्वयंभू मनु द्वारा शासित था। वर्ष 4.19.01। ओके, यस। तो ये पहला वर्स है कि कैसे जो है किंग पृथु इनिशिएटेड द परफॉर्मेंस ऑफ 100 अश्वमेध यज्ञ एट मनु's प्लेस कॉल्ड ब्रह्मवर्त, वेयर द सरस्वती रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द ईस्ट। तो आप देख सकते हैं कि राजा पृथु जो है, जिनके अपने इटर्नल कॉन्सर्ट हैं अर्ची, उनके साथ पूरा ब्रह्मांड पे शासन कर रहे थे उस टाइम पर। उन्होंने पहले अर्थ को यानी कि भूमि देवी को, रिसोर्सेस को सारा एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद सिटीजन्स बहुत प्लीज थे। लेकिन उस टाइम पर क्योंकि हमारा जो ये यज्ञ था, उस टाइम पर यज्ञ करना बहुत अनिवार्य था। जैसे कि भगवत गीता में भी बताया गया है 4.31 में, नान्यम लोको स्थायी अज्ञस्य कुतो नया कुरस्ततम, ओ बेस्ट ऑफ द कुरु डायनेस्टी, विदाउट सैक्रिफाइस
one can never live happily on this planet or in this life, what then of the next? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा पृथु जो है और ज्यादा जो है अपने एक्सपैंड करने के लिए, अपना और ज्यादा रिसोर्सेस लाने के लिए वो यज्ञ करते हैं। और इस तरह जब वो 100 यज्ञ आरंभ करने वाले 99 कर चुके हैं, तब का ये पास टाइम है। और कहाँ पर कर रहे हैं? क्योंकि ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा के ही लीनियज की बात हो रही है, जिसमें ध्रुव महाराज आए, किंग अंगा आए, वेन आए, फिर पृथु महाराज आए। तो वो अपने ही लैंड में, जिसको कहा जाता है ब्रह्मावर्त, उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं इस एरिया को, क्योंकि यहाँ पर पास में ही सरस्वती नदी बहती है। ठीक है, सबको क्लियर है? अब सेकंड चलते हैं। इंद्रास इंटॉलरेंस। जब स्वर्ग के राजा सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र ने यह देखा तो उसने विचार किया कि सकाम कर्मों में राजा पृथु उससे बाजी मारने जा रहा है, अतः वह राजा पृथु द्वारा किए जा रहे यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सका। वर्ष 4.19.02। यस, तो यहाँ पर अब द्वेष आ रहा है, यहाँ पर एनवी आ रही है, क्योंकि जो स्वर्गपति हैं, देखा जाए तो हमारे पृथु महाराज हैं धरती के पति, और ये हमारे इंद्र हैं, वो हैं स्वर्ग के पति, जिन्हें स्वर्ग का राजा बोला जाता है, सभी डेमिगॉड्स का राजा बोला जाता है। स्वर्ग के अधिपति हैं हमारे इंद्र। अब he could not tolerate these great sacrifices of Prithu, thinking that King Prithu would excel him, क्योंकि जिसके पास भी जो प्राइड और पावर होती है वो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, वो ये सेल्फिश बन जाते हैं जब भी हमारे अंदर पोजीशन मिलती है, हमें पावर मिलती है। और वो हमेशा जब भी किसी को पावर पोजीशन मिलती है तो पहले तो घमंड आता है, फिर इनसिक्योरिटी आती है कि कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। और जब कोई राइज कर रहा होता है तो वो इतना ज्यादा इंटॉलरेंस बढ़ जाता है कि वो जेलसी का रूप धारण कर लेता है, एनवियसनेस का। तो एनवी इज द आर्ट ऑफ काउंटिंग द अदर फेलो ब्लेसिंग्स इंस्टेड ऑफ योर ओन। कि जब एनवियसनेस आती है, जेलसी आती है, तो हम दूसरों की ब्लेसिंग्स को काउंट करने लगते हैं और अपने भगवान ने हमें गिफ्ट दिए हैं उनको भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार चाहे इंद्र की पोजीशन में भी आप क्यों ना हो, आपको यहाँ पर इनटॉलरेंस, एनवियसनेस आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर इसीलिए वो राजा पृथु के इनसिक्योर हो रहे हैं कि वो मेरे से आगे निकल जाएंगे। अब परपट देखते हैं प्रभुपाद का, जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी सुख को भोग करने या भौतिक प्रकृति पर शासन के लिए आता है, वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। इसको जेलसी ईर्ष्या कहते हैं। यह ईर्ष्या स्वर्ग के राजा इंद्र में भी पाई जाती है। तो हम सबको पता है कि डेमीगॉड्स भगवान के एजेंट्स हैं और वो कितने पावरफुल होते हैं। दे आर ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड कि वो हमें गिफ्ट्स प्रोवाइड करे जब हम यज्ञ करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि उनके अंदर भी ये जो अनर्थ होते हैं, 6 काइंड ऑफ अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, तो ये सब इनमें भी पाए जाते हैं। जैसे कि प्रभुपाद लिख रहे हैं पोपट में, जैसे कि शास्त्रों में प्रकट है, इंद्र अनेक बार अनेक पुरुषों के प्रति ईर्ष्यालु रहा था। वह विशेष रूप से महान सकाम कर्मों तथा योगाभ्यास अथवा सिद्धियों के प्रति ईर्ष्या रखता था। सहन न कर सकने के कारण वह उन्हें छिन्न भिन्न करना चाहता था। उसे यह भय बना रहता था कि कहीं कोई योग शक्ति के लिए अधिक बड़े यज्ञ संपन्न करके उसका पद ना हत्या ले। चूंकि इस भौतिक संसार में कोई भी पराई विभूति नहीं देख सकता, अतः प्रत्येक व्यक्ति मत्सर अर्थात ईर्ष्यालु कहलाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही कहा गया है कि भागवत निर्मत्सरों के लिए है। तो हम देख सकते हैं कि जो राजा इंद्र हैं, जैसे प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि इंद्र जो हैं बहुत सारे उनके ऐसे पास टाइम से हम देख सकते हैं। चाहे गोवर्धन लीला में हमने देखा कि कैसे वो कृष्ण के प्रति ही जो है ईर्ष्यालु हो गए और इसीलिए वो पूरे वृंदावन को डिस्ट्रॉय के लिए समर्थवक उन्होंने क्लाउस को भेजा। वो पूरी लीला हमने देखी हुई है। और इसके पहले भी हमने बहुत सारी लीलाएं देखी हुई हैं जहां पर इंद्र जो है
चाहे वो चित्रकेतु महाराज वाला हो, चाहे वृत्सासुर का हो, कि इंद्र जो है हमेशा अपने पोजीशन को लेके, क्योंकि सब लोग जो हैं स्वर्ग डिजायर के लिए डिजायर करते हैं कि उनको स्वर्ग जैसे सुख मिले, क्योंकि वहां बहुत ऑप्युलेंस है, बहुत वाइन है, बहुत वुमेन है, इसीलिए वहां पे हमेशा सब लोग सोम का पान करते रहते हैं, एंड दे इंजॉय इन ऑल देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इसीलिए वो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं कि कोई उनका पद ना हत्या ले, क्योंकि उनको पता था कि राजा पृथु जो है जैसे ही अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे, 100 वाला कंप्लीट कर लेंगे, तो उनको स्वर्ग पे अधिकार करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो इनसिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए पृथु पढ़िए का इसको। भव्य यज्ञ, ग्रैंड सैक्रिफाइस, हाउ पृथु सैक्रिफाइस एक्सेल्ड इंद्रा's सैक्रिफाइस। यस, तो हम देखेंगे कि अब इतना बड़ा उन्होंने यज्ञ किया कि द इंद्र जो हैं वो चाहे स्वरपति हो, ही इज द लॉर्ड ऑफ हेवन, लेकिन फिर भी वो क्यों इनसिक्योर होने, क्योंकि वो इतना ऑप्युलेंस देख ही नहीं पा रहे। क्योंकि जो इंद्र भी सैक्रिफाइस जो करे, इंद्र का जो टाइटल मिला है वो है शतक्रतु, यानी कि जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करे हुए हैं। तो तब भी वो इनसिक्योर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो पृथु महाराज का यज्ञ है वो कुछ स्पेशल है, वो ग्रैंड सैक्रिफाइस है। क्योंकि एक तो उन्होंने पृथ्वी देवी को भी अपनी डॉटर बना लिया, एंड शी इज वेरी मर्सीफुल टू हिम, और वो सब सारे रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड कर रही है, हमने देखा ही था। प्लीज डोंट स्क्रैच द माय हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द डिवोटीज, प्लीज डू नॉट स्क्रैच द स्क्रीन। ठीक है, तो इसीलिए वो बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, बिकॉज ही इज गेटिंग द बेस्ट ऑफ सपोर्ट ऑफ एवरीबडी। तो हम देखते हैं क्या 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उनका एक स्पेशल सैक्रिफाइस है। ठीक है, पढ़िए पहला पॉइंट। विष्णु पर्सनल प्रेजेंस। यस, तो अब यहाँ पर जो है वर्ड्स में लिखा भी है, मैं पढ़ देती हूँ। भगवान विष्णु हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। वे समस्त लोकों के स्वामी तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता हैं। वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञों में साक्षात उपस्थित थे। तो यहाँ पर यज्ञ पुरुष स्वयं जो योगेश्वर है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर हैं, यानी कि विष्णु स्वयं आ गए पृथु महाराज के शक्तवेश अवतार के इस यज्ञ को अटेंड करने। तो इसीलिए ये बहुत ही स्पेशल सैक्रिफाइस बन गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Other नेक्स्ट, exalted personalities presence, सिद्धास, विंधरास, दैत्यास, दानवास, वक्षास, कपिल, नारद, कुमारास, सुनंद एंड नंद। यस, तो यहाँ पर इसमें बताया है कि जब भगवान विष्णु यज्ञ स्थल में प्रकट हो गए, अब विष्णु आ गए, तो उनके साथ ब्रह्मा जी, शिव जी, डेमिगॉड्स ने तो आना ही था, ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी लोकपाल उनके अनुचर भी थे। और जब वहां प्रकट हुए तो गंधर्व लोक निवासी ऋषियां, अप्सरा लोक के निवासी सभी ने मिलकर प्रशंसा करी। भगवान के साथ में सिद्ध लोक, विद्याधर लोक के वासी, दिति की समस्त संतानें, असुर तथा यक्षगण थे। उनके साथ जो भगवान के गार्ड्स हैं, नंद, सुनंद आदि प्रमुख पार्षद भी थे। भगवान विष्णु के साथ भगवान की सेवा में सदैव लगे रहने वाले परम भक्तगण अर्थात कपिल, नारद, दत्तात्रेय नामक ऋषि और साथ ही सनत कुमार इत्यादि योगेश्वर उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। तो इतना हाई प्रोफाइल यज्ञ था कि आप देख सकते हो, राइट फ्रॉम लॉर्ड विष्णु टू ऑल द डेमीगॉड्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ ऑल द हेवनली प्लैनेट्स, जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी डेनिजन्स हैं, वो सारे प्रेजेंट हैं। और भगवान के इंपॉर्टेंट जो डिवोटीज हैं, प्योर डिवोटीज, कपिल, नारद मुनि, कुमार और जितने भगवान के गार्ड्स हैं, वो सब आ गए इस पृथु महाराज के यज्ञ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। Various gifts were offered. अब कितने हाई क्लास गिफ्ट्स ऑफर्ड हुए हैं और सब लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पूरी प्रकृति सपोर्ट कर रही है, क्योंकि भगवान के शक्त्यावेश अवतार पृथु महाराज कर रहे हैं। देखिए, अब तो इसमें से आप ये पढ़ सकते हो, वेरियस गिफ्ट्स वर ऑफर्ड। Yes.
Yes, how Prithu's sacrifice नहीं, excelled. पूरा मत पढ़िए, यहाँ से अच्छा, 7 to 9 अच्छा, वर्स 7 तक। to 9. Various gifts were offered in that sacrifice. First, earth supplied all desired objects like the milk-producing Kamdhenu. Rivers supplied all kinds of tastes. Trees produced all types of honey and fruits. Cows supplied sufficient milk, curd, clarified butter, and other necessities. Oceans offered all types of jewels and pearls. Mountains offered 4 kinds of edibles. Planets and their lords offered various gifts. यस, तो आप देख सकते हो कि मैत्रेय मुनि जो है वो बता रहे हैं विदुर जी को कि हे विदुर, उस महान यज्ञ में सारी भूमि दूध देने वाली धेनु गांव बन गई और इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी होने लगी। तो आप सबको पता है कि उस टाइम पर जो है सब कुछ प्योर फॉर्म में मिलता था, तो कर्ड, बटर, हनी, फ्रूट्स, मिल्क, पर्ल, ज्वेल्स, जितने भी यज्ञ करने के लिए इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज थी वो सब पूरी प्रकृति ने प्रोवाइड करी, क्योंकि जो है भूमि देवी जो है उनके फेवर में थी, पृथ्वी उनकी डॉटर है। अर्थ, रिवर, ट्रीज, काउ, ओशन, माउंटेन्स, प्लैनेट्स, सब ने अपने अलग अलग गिफ्ट्स ऑफर कर बेस्ट ऑफ देयर इंस्ट्रक्शंस जैसे दिया हुआ है कि ब्राह्मणों ने टू द वैदिक जो हिम्स होते हैं, वैदिक श्लोक्स होते हैं, उनका प्रॉपर रेसिटेशन, और जितने जो ब्राह्मण थे दे वो वेरी हाई क्लास क्वालिफाइड वैदिक यज्ञ संपन्न करने के लिए, संस्कार प्रोवाइड करने के लिए जितने उनको इम्पोर्टेंट वो आते हैं क्वालिफिकेशंस थे, दे वो वेरी वेल क्वालिफाइड, तो एवरीथिंग वाज अप टू द मार्क। ठीक है, Indra's envy. Indradev, title Shatkritu, 100 अश्वमेध यज्ञ। राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अधोक्षज कहा जाता है। राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे कि ईश्वर की कृपा से उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था, किंतु उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से न सहा गया और उसने इसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। वर्ष 4.19.10। तो जो राजा पृथु है, क्योंकि ही इज अ वेरी प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, और वो हमेशा भगवान पर ही आश्रित रहते हैं, जैसे कि एक भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान पर ही पूरी तरह से निर्भर होते हैं। इसीलिए जो है भगवान की मर्जी थी उनके ऊपर, और उनको सब कुछ जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो रहा था। लेकिन इंद्र कुड नॉट टॉलरेट दिस, क्योंकि उनको शतक्रतु का जो टाइटल मिला हुआ है उसकी वजह से इनसिक्योर हो रहे थे। तो ये पढ़िए। Indra steals the sacrificial horse and creates heretics. Indra's envy. Prithu, who was completely dependent on Lord Adhokshaj, was enhanced by the Lord's mercy. But Indra, envious Ashyan of Prithu's opulences, created impediments for the sacrifice. King Indra is known as Satkritu, which indicates that he performed 100 Ashmedh Yagna. When King Prithu was performing 100 such yagnas, Indra became very envious, not wanting anyone to excel him. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे जो एक एनवियसनेस होती है वो कैंसर की तरह होती है। जेलेसी इज एन इनर कॉन्शियसनेस ऑफ वंस ओन इंफीरियोरिटी, इट इज अ मेंटल कैंसर। और कैसे जब जहां पर भी द्वेष होता है वहीं पर ही विष होता है। तो अब जो है कितना ज्यादा वो इनसिक्योर हो जाएंगे और कैसे आके वहां पे रंग में भंग करेंगे इंद्र, ये हम देखेंगे। और कि जो इंद्र है हालांकि वो स्वर्गपति हैं, और जो पृथु महाराज है वो धरतीपति हैं। तो एक तो मृत्यु लोक है, मेटीरियल वर्ल्ड है, और दूसरा ऑपुलेंस है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है। लेकिन कितना फर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी इंद्र अपनी पोजीशन से नीचे आकर कैसे रंग में भंग करेंगे, कैसे ईर्ष्या जो है इतना बड़ा रूप धारण कर लेती है, अभी हम देखेंगे। पढ़िए। इंद्र स्टील्स द हॉर्स। जिस समय महाराज पृथु अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र ने अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने राजा पृथु के प्रति ईर्ष्या भाव से ही ऐसा किया। घोड़े को ले जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा था जिससे वह मुक्त पुरुष जान पड़े।
वास्तव में उसका यह वेश ठगी के रूप में था, क्योंकि इससे झूठे ही धर्म का बोध हो रहा था। इस प्रकार जब इंद्र आकाश मार्ग में पहुंचा तो अत्रि मुनि ने उसे देख लिया और समझ गए कि स्थिति क्या है। वर्स 4.19.11 एंड 12। यस, तो आप ये देख सकते हो कि जब पृथु महाराज अपना आखिरी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो जो जेलस इंद्र हैं वो इनविजिबल हो गए, वो जान के अदृश्य बन के आए और अदृश्य रूप में उन्होंने जान के अश्व को चुरा लिया, जिससे कि जो हम उनका लास्ट यज्ञ 100 वाला यज्ञ पूरा हो ही ना। और जब वो आए तो जान के सन्यासी के वेश में आए और वहां पर उन्होंने ये पाखंड किया, ये अधर्म किया, और इसीलिए सब लोगों ने सोचा कि ये जो है अधर्म है। और ये जो है आप देख सकते हो कि कितना उन्होंने घृणित कार्य करने पे वो अपने आप को मजबूर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एनवियस है। क्योंकि यहाँ पर जो है बुद्धा भी ये कहते हैं, ही हु एनवियस अदर्स डज नॉट ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कि जो बहुत एनवियस है वो सारा दिन जो है एक के बाद एक प्लॉटिंग एंड प्लानिंग में ही लगा रहेगा कि मैं कैसे जो मेरे से एक्सेल कर रहा है, जो मेरे से आगे जा रहा है, मैं उसको नीचे गिरा दूं। He will never attain peace of mind। इसीलिए कहते हैं कि गोलोक में एनवी है, यानी कि नो वैकेंसी, कि वहां पर एनवियसनेस की, द्वेष की, वहां पे वैकुंठा है, वहां पे कोई कुंठा जगत नहीं है, तो वहां पर कोई भी द्वेष की जगह नहीं है। क्योंकि अगर हम द्वेष करते हैं तो हमें मेटीरियल वर्ल्ड में बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सबको आज शरीर मिला है तो इसीलिए मिला है क्योंकि हमने भगवान कृष्ण से द्वेष किया, हमने कृष्ण से एनवियस हो गए कि वो क्यों भोगता राम बने, हम क्यों ना भोग करें। इसीलिए भगवान ने हमें भोग करने के लिए हमें इस मेटीरियल वर्ल्ड में भेज दिया, विच इज काइंड ऑफ अ जेल, जहां पर हमें अपने पनिशमेंट को पूरा करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इंद्र जैसे जो स्वर्गपति हैं, जो डेमीगॉड्स हैं, जो इतने भगवान के पावरफुल एजेंट हैं, वो भी कैसे अधर्म का साथ लेते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी उनके अंदर आ जाती है। क्योंकि जब हम एनवियस हो जाते हैं तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर होता है, जो हमारा विवेक बुद्धि होती है, वो हम खो देते हैं। बस हमारे अंदर एक जो होता है इम्पल्स होती है, वेग होता है कि मुझे अपने पोजीशन में रहना है, उसको मेंटेन करना है बाय हुक और क्रूक। सो वी टेक टू रॉन्ग मेथड्स, हम लोग अपने गलत मेथड्स पे आ जाते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी में आ जाते हैं। चलिए। पृथु सन विजित्स्वा चेज इंद्र विजित्स्वा इंद्र सन्यासी वेश ब्रह्मर्षि अत्रि। जब अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को राजा इंद्र की चाल बताई तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और ठहरो ठहरो कहते हुए इंद्र को मारने के लिए उसका पीछा करने लगा। वर्स 4.19.13। तो ये जो है पृथु महाराज के बेटे हैं, तो इनके बेटे का नाम अभी विजित अश्व बाद में पड़ेगा, पहले इनका बेटे का नाम भागवतम में मेंशन नहीं है, पृथु के पुत्र के नाम से ही है। और इनको लगा कि जब राजा इंद्र ने चोरी कर लिया तो इनको पता नहीं लगा, लेकिन जो ब्रह्म ऋषि अत्रि हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी क्वालिफाइड, ही वॉज वेरी पावरफुल, तो वो अपने मिस्टिक पावर से, अपनी सिद्धियों की वजह से देख पाए कि ये जो चोरी कर रहे सन्यासी हैं अश्वों को, वो और कोई नहीं, वो एक्चुअल में इंद्र हैं। क्योंकि वो एज अ डिसगाइज वो एक जो है ये चोला लेके आए, सन्यासी का चोला पहन के आए हैं, इसीलिए तुम जाओ और उनका पीछा करो और अपने अश्व जो चोरी किया है उसको वापस लेके आओ, तभी यज्ञ पूरा होगा। ठीक है, पढ़िए। वंदना माता जी। यस यस। सन्यासी को नहीं मार सकते। राजा इंद्र ने सन्यासी का कपट वेश धारण कर रखा था। उसके सिर पर जटाजूट था और सारा शरीर राख से पुता था। ऐसे वेश में देखकर राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को धर्मात्मा तथा पवित्र सन्यासी समझा, अतः उसने उस पर बाण नहीं छोड़े। वर्स 4.19.14। यस, तो यहाँ पर जो है लिख रहे हैं कि कैसे जो है जो सीइंग इंद्र इन द फ्रॉडुलेंट ड्रेस ऑफ अ सन्यासी
with matted locks and smeared in ashes। तो आप उनका जो सन्यासी का वेश होता है और दूसरा उनके जो मैटेड उनके बाल होते हैं और सारे उनके शरीर पर जो लगा एशेस लगे होते हैं, किस तरह राख लगी होती है। पृथु's son considered him a religious person and did not release his arrows। क्योंकि जितने भी हमारे जो होते हैं डिवोटीज होते हैं वो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, और जो ये सैफरन कपड़ा है जो साधुओं को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए पूरी सोसाइटी में हिंदू धर्म में भी बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये तो सन्यासी हैं और मैं एक क्षत्रिय हूं, तो मुझे किसी ब्राह्मण को सन्यासी को नहीं मारना चाहिए, और इसीलिए वो अपने बाण नहीं छोड़ते, अपने आप को रोक लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो प्रभुपाद हैं वो यही लिख रहे हैं कि इंद्र ने दूसरों को धोखा देने के लिए केसरिया गेरुए वस्त्र धारण कर रखा था। इस केसरिया वेश में अनेक धूर्तों ने दुष्प्रयोग करते हुए अपने आप को मुक्त पुरुष या ईश्वर का अवतार कहकर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से लोग ठगे जाते हैं। जैसे कि हमने बारंबार कहा है, बद्ध जीव में ठगने की प्रवृत्ति होती है, अतः राजा इंद्र जैसे व्यक्ति में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि कैसे जो सैफरन कपड़े हैं वो हालांकि रिप्रेजेंट करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आश्रम को, संन्यास आश्रम को, वैरागी आश्रम को, एज बीइंग रेनंसिएट, लेकिन जो है बहुत लोग इसका मिसयूज करते हैं और दूसरों को चीट करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है चीटिंग प्रोपेंसिटी कलयुग में सबके अंदर ही है। ठीक है, चलिए पढ़िए। अत्रि सजेस्ट टू किल इंद्र। यस, तो यहाँ पर जो है अत्रि जो है वो कह रहे हैं इंद्र को, सॉरी उसको, पृथु के बेटे को, कि जब पृथु के बेटे वापस आए, व्हेन पृथु सन्स रिटर्न, अत्रि अगेन इंस्ट्रक्टेड हिम, किल द डिस्ट्रॉयर ऑफ सैक्रिफाइस इंद्र, लोएस्ट ऑफ ऑल डेमीगॉड्स। तो ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको एक मिनट पढ़ते हैं, जस्ट वेट। 15वां वर्ड्स है ये। जब अत्रि मुनि ने देखा कि राजा पृथु के पुत्र ने को इंद्र को नहीं मारा, वरन उसने धोखा खाकर वह लौट आया है, तो मुनि ने पुनः उसे स्वर्ग के राजा को मारने का आदेश दिया, क्योंकि इनके विचार में राजा इंद्र पृथु के यज्ञ में विभिन्न डालकर समस्त देवताओं में सबसे अधम बन चुके थे। क्योंकि उन्होंने बोला कि जो राजा जो इंद्र हैं वो हमारे सैक्रिफाइस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसमें ऑब्स्टेकल ला रहे हैं, उसको विघन डाल रहे हैं, तो इसीलिए इनको आपको अधम बन चुके हैं, वो अपनी पोजीशन से गिर चुके हैं, इसीलिए उनको मारना पाप नहीं होगा, आप उनको मारिए। पढ़िए। सेकंड चेज। इस प्रकार सूचित किए जाने पर राजा वेन के पौत्र ने तुरंत इंद्र का पीछा करना प्रारंभ किया, जो तेजी से आकाश से होकर भाग रहा था। वह उस पर अत्यंत कुपित हुआ और उसका पीछा करने लगा, मानो गृद्धराज रावण का पीछा कर रहा हो। वर्स 4.19.16। तो आप देख सकते हो जब अत्रि मुनि ने ऐसे गाइड किया, तो उस टाइम पर जो सेजेस हैं वो गाइड किया करते थे सारे उनको, अपने राजा को। तो जब वो गाइड अपनी सुनते हैं, इंस्ट्रक्शन सुनते हैं अत्रि मुनि की, तभी वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और वो भागने लगते हैं इंद्र के पीछे बहुत गुस्सा होकर, और इंद्र भाग रहे होते हैं। तो ये कंपैरिजन किया गया है उसी तरह जैसे जो है जब रावण किडनैप कर लेते हैं सीता मैया को, और जो जटायु हैं वो रावण को चेस करते हैं, हालांकि वो बहुत वृद्ध होते हैं, तब भी जो है अपनी एनर्जी को जितना इकट्ठा करके वो रावण को जैसे बहुत ही बड़े योद्धा को ललकारते हैं, उसी तरह जो है राजा पृथु के बेटे इंद्र को चेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। इंद्र डिसअपियर। जब इंद्र ने देखा कि पृथु का पुत्र उसका पीछा कर रहा है, तो उसने तुरंत ही अपना कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वह उस स्थान से अंतर्धान हो गया। महाराज पृथु का महान वीर पुत्र घोड़े को लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल में लौट आया। वर्स 4.19.17। यस, तो जब इंद्र इमीडिएटली गेव अप, अब इंद्र जो है डिसअपियर हो जाएंगे। इंद्र इमीडिएटली गेव अप हिज फॉल्स ड्रेस
as well as the horse and disappeared from that very spot. तो इंद्र है, जैसे ही देखा कि अब जो है उनके ऊपर ये बहुत भारी पड़ेगा इनकाउंटर करना पृथु महाराज के बेटे को, तो उन्होंने तुरंत अपनी जो फॉल्स ड्रेस है उसको दे दी और डिसअपियर हो गए. और पृथु सन द ग्रेट हीरो ब्रॉट बैक द हॉर्स. सीइंग दिस ग्रेट एक्ट द सेजेस नेम्ड हिम. अभी हम देखेंगे कि जैसे वो घोड़े को वापस लेके आएंगे तो उनका जो सेजेस हैं वो उनको नाम देंगे विजित अश्व. पढ़िए इसको. विजिताश्व गेट्स द हॉर्स. हे विदुर महाशय, जब ऋषियों ने राजा पृथु के पुत्र का आश्चर्यजनक पराक्रम देखा तो सबों ने उसका नाम विजिताश्व रखना स्वीकार किया. वर्स 4.19.18. यस, तो जो है अब इनका नाम पड़ा विजित अश्व, क्योंकि वो राजा इंद्र से घोड़े को जीत कर वापिस ले आए हैं. इसीलिए विजय का मतलब होता है, आपको पता है कि सक्सेस, और अश्व का मतलब संस्कृत में है हॉर्स. तो विजित अश्व, जिसने घोड़े को जीत लिया, ही हु हैज वन द हॉर्स, विजित अश्व. ठीक है, तो उनका नाम रख दिया सब सेजिस ने विजित अश्व. तो ये दूसरी बार सेकंड चेज हो गया कि पहली बार उनको पकड़ने भागे तो उन्होंने सोचा कि सन्यासी है, नहीं मानना, और दूसरी बार पकड़ के घोड़ा ले आए. तो ये सेकंड ट्राई हुआ. अब आएगा थर्ड चेज. चलिए थर्ड चेज. पढ़िए. सन्यासी वेश. अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को पुनः दिखलाया कि इंद्र आकाश से होकर भागा जा रहा है. परमवीर पृथु पुत्र ने पुनः उसका पीछा किया, किंतु जब उसने देखा कि उसने हाथ में जो दंड धारण कर रखा है उस पर खोपड़ी लटक रही है और वह पुण्य सन्यासी वेश में है, तो उसने उसे मारना उचित नहीं समझा. वर्स 4.19.20. यस, तो अब जो है विजित अश्व वापस घोड़ा ले आए थे, लेकिन उसके बाद बट द पावरफुल इंद्र स्टोल द हॉर्स अगेन बाय क्रिएटिंग अ डेंस डार्कनेस इन द सैक्रिफिशियल एरिया. कि उन्होंने सारा, आप देख सकते हो, अंधेरा कर दिया और दोबारा से घोड़े को फिर मार के ले गए. क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि जो द्वेषी होते हैं, जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो जाती है तो वो कभी भी शांति से नहीं बैठ सकते. वो सारा दिन उनके मन में जो है अलग अलग डर्टी प्लान्स चलते रहते हैं, बार बार प्लॉटिंग प्लानिंग चलती रहती है कि कैसे मैं दूसरे व्यक्ति को गिरा पाऊं. वो ना तो खुश शांति से रह सकते हैं और ना दूसरों को रहने देते हैं. वो हमेशा जो है ऐसे अधर्म के काम में ही लग जाते हैं. तो यहाँ पर जो वो इंद्र हैं वो सारे यज्ञ में अंधेरा कर देते हैं कि कोई उनको देख ही ना पाए, और आके दोबारा घोड़े को ले जाते हैं. अब इसके बाद जो है जो अत्रि मुनि के जैसे उनको बताते हैं तो विजित अश्व दोबारा भागते हैं इंद्र के पीछे. और आप देख सकते हो कि वो उनको मारने जा रहे हैं. बिल्कुल ये अप्रोप्रिएट पिक्चर है इसके लिए कि उनको अपने बो एंड एरो से मार ही रहे हैं. और आप देख रहे हो कि इंद्र, वो देख रहे हैं कि इंद्र ने एक तो सन्यासी का वेश पहना हुआ है, और दूसरे बात उन्होंने एक स्टाफ लिया हुआ है विद अ स्कल ऑन द टॉप, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना वर्स में कि उन्होंने दंड धारण किया हुआ है जिस पर खोपड़ी लटक रही है, और वह पुनः सन्यासी वेश में, कि दोबारा सन्यासी के वेश में आ गए. तो सन्यासी को एक क्षत्रिय तो मार नहीं सकता, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इनको मारना तो ठीक नहीं है. और आप देख सकते हो इंद्र हैं क्योंकि इनके बॉडी में 1000 आईज हैं, विच इज अनदर पास टाइम, तो उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे. तो ये इंद्र हैं और ये विजित अश्व हैं. ठीक है, चलिए. Atri again ordered Vijitashva to kill Indra and Indra disappears. यस, तो आप देख सकते हो कि अगेन ऑर्डर्ड बाय अत्रि, विजित अश्व एंग्रीली एम्ड एट एरो टू किल इंद्र. अपॉन सीइंग दिस इंद्र गेव अप द हॉर्स एंड द फॉल्स ड्रेस एंड बिकेम इनविजिबल. तो ये 3 बार उन्होंने ऐसे ही किया. उन्होंने कि जैसे ही देखा कि अत्रि उनको विजित अश्व मारने लगे हैं तो दोबारा से अपना सन्यासी वेश छोड़ा, घोड़ा छोड़ा और दोबारा स्वर्ग भाग गए. तो ये बार बार वो करते रहे. Result of Indra's false sannyasi attires. झूठे साधु, पाखंडी. इंद्र ने घोड़े को चुरा ले जाने की इच्छा से सन्यासी के जो जो रूप धारण किए वे नास्तिकवाद दर्शन के प्रतीक हैं. वर्स 4.19.23. तो यहाँ पर
जो है हमारे प्रभुपाद भी, और दूसरा बहुत सारे वर्सेस सुखदेव गोस्वामी ने हमें दिए हैं 22 से 25 कि ठीक है, अब हमने देखा कि जो है इंद्र ने फॉल्स सन्यासी अटायर लिया, ठीक है, हम सबको पता है कि उन्होंने झूठा सन्यासी वेश धारण किया, पर इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि अपने आचार्य जीवेर सिखाए। भगवत गीता 3.21 में भी हमें पता है, यत यत आचार्ति श्रेष्ठ तत्त ते वितर्जुना सय प्रणाम कुरते लोक तत् अनुरते, कि जो भी कोई लीडर, जो भी कोई ग्रेट पर्सनालिटी जो स्टैंडर्ड सेट करेगा, वो कॉमन मैन उसको फॉलो करेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि फुलिश पीपल सीइंग हाउ इंदिरा वाज नॉट किल्ड accepted that dress with a desire to attain siddhis, stealing others' wealth extra while hoping that they also would not be killed. कि ये जो है दूसरे कॉमन लोगों को एक गलत संदेश देता है पाखंडी बनने का, कि जो भी कोई, आपने देखा ही है कि कितनी बार साधु लोग अपने साधु का वेश धारण करते हैं और वो बेसिकली डेकॉइट्स होते हैं, या लोगों को स्टील करना चाहते हैं, या सिद्धियां अटेंड करना चाहते हैं, और या पुलिस से बचने के लिए भी कई लोग जो हैं अपना अपना अटायर को चेंज करके, अपना वेश को चेंज करके, अपना सर मुंडवा के दे स्टार्ट लिविंग ऑन द होली प्लेसेस। तो इसीलिए वो साधु का वेश करते हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशंस खराब होती हैं, वो अधर्म का साथ दे रहे होते हैं। वो भगवान, क्योंकि जो सैफरन कलर है वो भगवान के लिए प्रतीक है कि आपका भगवान से अनुराग हो, आपका भगवान में लगन लगे, आपने अपना मेटीरियल जीवन को त्याग दिया है, आप विरागी बन गए हो, क्योंकि आप भगवान के लिए सरेंडर हो गए हो, दूसरों की सेवा के लिए सरेंडर हो गए हो। पर यहाँ पर क्योंकि इंटेंशंस गलत होती हैं, तो ऐसे कई लोग दूसरों को ठगने के लिए ये सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं, और इसीलिए पाखंडी कहलाते हैं। और ये जो है सिंबल्स ऑफ सिन है एक्चुअली। तो यहाँ पर प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि शास्त्रों में जिन पाप कर्मों को वर्जित किया गया है वे है अवैध मैथुन, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार तथा द्रुत कीड़ा। तो जो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं कि इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो स्मगलिंग, और साथ में इलिसिट सेक्स, तो वो ये जो चारों चीजें जो हमें रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो सन्यासी जो हैं ये सारे काम करते हैं। ये सन्यासी दीनों की सेवा के नाम पर पाप कर्म करते हैं, जिससे बेचारे पशुओं का वध होता है और वे सन्यासियों के पेट में चले जाते हैं। कि वो फिश और मीट भी खाते हैं, तो इसीलिए वो एनिमल्स को भी स्लॉटर करते हैं। जैसे कि निम्नलिखित श्लोकों में कहा गया है कि ये सन्यासी नहीं पाखंडी हैं। तो ये प्रभुपाद इस वर्स में 22nd और 23rd वर्स में क्लियरली लिख रहे हैं। और फिर लोग प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ द्वारा चलाए जा रहे संकीर्तन आंदोलन का लाभ उठाते हैं, वे अपने आप को इन पाखंडियों से बचा सकेंगे। तो ये प्रभुपाद की मर्जी है कि प्रभुपाद ने हमें यहाँ पर इतना बहुत सेफ इन्वायरमेंट दिया, जहां पर हम देखते हैं कि जितने भी हमारे ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ एंड सोल, कायेन वाचा और मतलब अपनी बॉडी, माइंड एंड अपने वर्ड से, तीनों तरह से त्रिदंडी सन्यासी हैं, तीनों तरह से वो लोग समर्पित हैं, सरेंडर्ड हैं इन प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियस। और हम देखते हैं कि महाराज कितने, चाहे इतने एज होने के बावजूद भी फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट वो नॉन स्टॉप कैसे सबकी सेवा में, भगवान की सेवा में, प्रचार में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो इंद्र हैं वो एक रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को बाय फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल्स ऑफ इरिलीजन। ठीक है, Prithu takes up his bow to kill Indra. यस, चलिए। तो अब जो है पृथु महाराज वो फाइनली 3rd चेस के बाद जब देखा कि अपना बेटा उनको नहीं मार पा रहे, इंद्र जो है बार बार ऑब्स्टेकल कर रहे हैं, विघ्न कर रहे हैं, तो इन पृथु महाराज जो है अपना धनुष बाण उठाएंगे इंद्र को मारने के लिए। Priest stop पृथु। जब पुरोहितों तथा अन्य सबों ने महाराज पृथु को अत्यंत कुपित तथा इंद्रवध के लिए उद्यत देखा, तो उन्होंने प्रार्थना की, हे महात्मा, उसे मत मारें।
क्योंकि यज्ञ में केवल यज्ञ पशु का ही वध किया जा सकता है। शास्त्रों में ऐसे ही आदेश दिए गए हैं। हे राजन, आपके यज्ञ में विघ्न डालने के कारण इंद्र का तेज वैसे ही घट चुका है। हम अभूतपूर्व वैदिक मंत्रों के द्वारा उसका आवाहन करेंगे। वह अवश्य आएगा। इस प्रकार हम अपने मंत्र बल से उसे अग्नि में गिरा देंगे, क्योंकि वह आपका शत्रु है। वर्स 4.19, 27 एंड 28। तो यहाँ पर seeing this, the priest requested Prithu, "O great soul, do not kill Indra. According to the Shastra, only sacrificial animals can be killed in a sacrifice. Indra's power has already been reduced due to his actions. We will call him here by Vedic mantras and forcibly offer him into the sacrificial fire." तो यहाँ पर जितने भी यज्ञ पुरोहित यज्ञ कर रहे थे वो सब मना करते हैं पृथु महाराज को कि आप जो है इंद्र को मत मारिए, क्योंकि ये पुण्य काम कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सारे यहाँ पे डेमीगॉड्स और विष्णु को आहुतियां डाल रहे हैं। तो यहाँ पर कभी किसी की हत्या, और स्पेशली इतने बड़े पावर पोजीशन वाले स्वर्गपति इंद्र महाराज की तो नहीं करनी चाहिए हत्या, क्योंकि अगर पशुओं की भी हत्या होती है, पशुओं को भी सैक्रिफाइस में डाला जाता है, तो उनका भी उद्धार हो जाता है, उनको भी नया जीवन मिल जाता है, उनको नव शरीर मिल जाता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम ऐसे यज्ञ में आहुतियां डालेंगे जिससे कि इंद्र को अपने आप खींच के यहाँ पे लाना आ जाएंगे और वो आपसे माफी मांगेंगे। ठीक है, ब्रह्मा जी अपीयर्स। यस, तो अभी 1 मिनट। तो यहाँ पर प्रभुपाद भी पोपट में लिख रहे हैं कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जा रहे यज्ञ में किसी का वध नहीं होना चाहिए। तो भला इंद्र को कैसे मारा जा सकता है, जो कि वास्तव में यज्ञ में पूजा जाता है और भगवान का अंश है। इसीलिए पुरोहितों ने राजा पृथु से अनुरोध किया कि वे इंद्र का वध ना करें। यज्ञ में वैदिक मंत्रों का समुचित उच्चारण से आश्चर्य कार्य संपन्न किए जा सकते थे, किंतु कलयुग में एक भी सुयोग्य ब्राह्मण नहीं है जो मंत्रों का सही सही उच्चारण कर सके। अतः ऐसे महान यज्ञों का आयोजन नहीं करना चाहिए। इस युग के लिए जो एकमात्र यज्ञ बतलाया गया है वह है संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, हरे नामेव केवलम। तो यहाँ पर उस टाइम पर यज्ञ में और इतनी शक्तियां थी और ब्राह्मणों में इतनी शक्तियां थी कि वो लोग मंत्रों का उच्चारण करके इंद्र को बुलाने की शक्ति रखते थे। लेकिन प्रभुपाद हम सबको वार्न कर रहे हैं कि आजकल जो कलयुग का टाइम है उसमें ना तो हमें इंपॉर्टेंट सारे रिसोर्सेज मिलेंगे कि हमें जो है बहुत ही शुद्ध घी मिलेगा, ना काउ प्रोडक्ट्स मिलेंगे और ना बाकी रिसोर्सेज मिलेगी, ना ब्राह्मण क्वालिफाइड मिलेंगे। तो सिर्फ जो कलयुग का जो धर्म है वो है केवल नाम आधारा, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिरंथया, कि हरि नाम के सिवाय कलयुग में मुक्ति का कोई और उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। और प्रभुपाद बार बार हर परपट में यही लिख रहे हैं कि कलयुग में आप ऐसे सैक्रिफाइसेस से आकर्षित मत होना कि अगर आपके पास सब रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास बहुत सारा धन भी है, तो भी कलयुग में सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ हरि नाम संकीर्तन का ही यज्ञ करें। ठीक है, चलिए पढ़िए। ब्रह्मा जी अपीयर्स। यस, तो अब जो है हम देखेंगे कि जैसे प्रीस्ट मना करते हैं तो स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि इंद्र कोई छोटे मोटे वो नहीं है कि आपने किसी को मार दिया, कॉमन मैन नहीं है, ही इज द किंग ऑफ हेवन, और इसीलिए इंटरवीन करना पड़ा ब्रह्मा जी को। चलिए। इंद्र को नहीं मारो। लॉर्ड ब्रह्मा टू द प्रीस्ट, यू शुड नॉट किल इंद्र बिकॉज he is part of he is part of the Lord's body. Bhagavad Tanu. This yagna is meant to satisfy the demigods
and they are all part of Indra's body. यस, तो अब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार संबोधित किया, हे याजकों, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते, यह कार्य आपका नहीं है। आपको जान लेना चाहिए कि इंद्र भगवान के ही समान है। वस्तुतः वे भगवान के सबसे शक्तिशाली सहायक हैं। आप इस यज्ञ द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे थे, किंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये समस्त देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के ही अंश हैं। तो फिर आप इस महान यज्ञ में उनका वध कैसे कर सकते हैं? तो वो ये बात दोनों पॉइंट बता रहे हैं। जो पहला पॉइंट है इस वर्ष में 30th वर्ष में, कि जो स्वर्ग के पति हैं, जो हमारे इंद्र हैं, वो भगवान के अंश हैं, भगवान के इतने इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, उनके अंश हैं, उनके एजेंट हैं। तो इसीलिए आपको इंद्र को नहीं मारना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट वो कह रहे हैं, राजा पृथु के महान यज्ञ में विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए जो भविष्य में धार्मिक जीवन के सुपथ को नष्ट कर सकते हैं। मैं इस ओर से आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक अधार्मिक पद्धतियों को फैलाएंगे। कि एक तो वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि डेमीगॉड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यज्ञ किया था, और ये सब जो है इंद्र के ही पार्ट हैं, क्योंकि वो सबके राजा हैं, तो इसीलिए उनका मारना ठीक नहीं है। और दूसरा, क्योंकि मैं ये बात मानता हूँ, आई डूली एक्सेप्टेड, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने साधु का वेश किया और उन्होंने अधर्म का साथ दिया, पर अगर आप उनको मारोगे या उनका आप रिवोल्ट करोगे तो वो बार बार और भी ऐसे जो है अनस्क्रूपुलियस मेथड्स का, फ्रॉडुलेंट मेथड्स का यूज करना चाहेंगे। पढ़िए, पढ़ो इसको। हरे कृष्णा। यस माता जी। इंद्राज अटेम्प्ट्स डिस्टर्प्टेड धर्म। राजा पृथु के महान यज्ञ में विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए हैं जो भविष्य में धार्मिक जीवन के सुपथ को नष्ट कर सकते हैं। मैं इस ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक अधार्मिक पद्धतियों को फैलाएगा। वर्स 4.19.31। यस, तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि अगर आप उनको और रोकोगे तो और ज्यादा इरिलीजियस मेथड्स को यूज करेंगे और भी ज्यादा गिर जाएंगे। Brahma Ji's instructions. Let there be only 99 sacrifices for Maharaj Prithu. ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, बस महाराज पृथु के 99 यज्ञ ही रहने दो। फिर वे महाराज पृथु की ओर मुड़े और उनसे कहा, आप मोक्ष मार्ग से भली भांति परिचित हैं, अतः आपको और अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा। वर्स 4.19.32। तो यहाँ पर अब देखिए, ब्रह्मा जी जो हैं, क्योंकि उनको पता है कि पृथु महाराज बहुत ही हम्बल हैं और वो बहुत ही हम्बली उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी को करेक्ट कर रहे हो, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो हमें देखना चाहिए कि सामने वाला रिसेप्टिव है कि नहीं है। तो उन्हें पृथु महाराज पता था कि उनके अंदर डिवोटीज की सारी क्वालिटीज हैं, और वो जैसे, क्योंकि ब्रह्मा जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो उनकी बात को मानेंगे। तो वो इसलिए कहते हैं कि आप जो ये 100th वाला सैक्रिफाइस कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, इसको रोक दो, क्योंकि आप तो पहले ही भगवान के शक्तावेश इंकारनेशन हो, एम्पावर्ड इंकारनेशन हो, आप पहले ही मुक्त हो, जीव मुक्त हो आप, तो आपको और सैक्रिफाइस करने से क्या मिलेगा? तो आप इसको यहीं पर ही रोक दो। ब्रह्मा जी said that his blessings Prithu will be more, by his blessings Prithu will become more famous. Prithu kirtihi with 99 sacrifices, then Indra with his 100 sacrifices. क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, हालांकि हम नंबर देख रहे हैं कि पृथु महाराज के 99 यज्ञ हुए हैं और इंद्रदेव के 100 हुए हैं, तो नंबरिंग में ज्यादा है इंद्र, लेकिन
कीर्ति में, यश में, भागवतम में जिनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आज तक इतने सालों के बाद भी हम लोग भी बैठ के आज उनकी कथा कर रहे हैं, तो पृथु महाराज का ही गुणगान किया जाएगा और हमेशा इंद्र को ही क्रिटिसाइज किया जाएगा कि उन्होंने अधर्म का साथ दिया। तो यहाँ पर गुणों की बात हो रही है, गुणों में, भाव में पृथु महाराज कई जगह, कई करोड़ों टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स जो है इंद्र से ऊपर है। इसीलिए प्रभुपाद पर्पट में लिख रहे हैं, महाराज पृथु का प्रश्न था, वे तो भगवान के परम भक्त थे, अतः उनके लिए निर्दिष्ट वैदिक अनुष्ठानों को करने की कोई आवश्यकता न थी। ऐसे अनुष्ठान कर्म कहलाते हैं और दिव्य स्थिति को प्राप्त भक्त के लिए इन्हें करने से कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर भी आदर्श राजा होने के नाते यज्ञ करना पृथु का कर्तव्य था, इसीलिए समझौता तैयार किया गया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से राजा पृथु इंद्र से अधिक विख्यात होंगे। राजा पृथु विल बी मोर ग्लोरियस, मोर फेमस देन इंद्र। इस प्रकार राजा पृथु के 100 यज्ञ करने का संकल्प अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा के आशीर्वाद से पूरा हुआ। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो उनका वाव था वो ब्रह्मा जी के कहने पर ऑलमोस्ट पूरा हो गया, क्योंकि हम ये नहीं देख रहे कि नंबरिंग नहीं देख रहे, हम यहाँ पर देख रहे हैं किसकी, कई बार क्योंकि भक्ति में हार ही जीत है, भक्ति में जो हारेगा वो ही जीतेगा, जो सहेगा वो महाशय, और वही कृष्ण भक्त बिंदास कहलाएगा, माया दास हमेशा उदास। तो यहाँ पर जो हमारे इंद्र हैं वो माया के दास हैं, वो यहाँ पर अपने नेम एंड फेम के लिए जा रहे हैं, वो एनवियस हैं, वो इनसिक्योर हैं। और पृथु महाराज क्योंकि बहुत हम्बल हैं, बहुत सेल्फ लिबरेटेड हैं और बहुत ही अपने आप को लोअर पोजीशन मानते हुए, अपने बड़ों की आज्ञा को मानते हुए, कम में भी, हालांकि ही इज पावरफुल इनफ टू काउंटरएक्ट विद इंद्र, उनसे फाइटिंग करने के लिए भी पूरे योग्य हैं, तब भी जैसे ही ब्रह्मा जी या बड़ों का उनको ऑर्डर मिलता है तो उसी टाइम पे वो रेफ्रेन करेंगे फ्रॉम डूइंग 100 सैक्रिफाइस, और जैसा ब्रह्मा जी कहेंगे वैसा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। पृथु महाराज की जय। जय। गिव अप एंगर, okay, give up anger, accept the supreme will, hari ichha, avoid spreading irreligion। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि आप अपना गुस्सा छोड़ दो, कि ये हरि इच्छा की तरह ही स्वीकार करो, और जो राजा इंद्र ने ये पाखंडी सन्यासी वेश का ट्रेंड शुरू किया है, लोगों को ठगने का, लोगों को डिसीव करने का, चीट करने का, तो इसके लिए क्योंकि आप राजा हो, कि ये कॉमन लोगों के लिए एक ट्रेडमार्क ना बन जाए, एक बेंचमार्क ना बन जाए, तो इसीलिए इस अधर्म का आप फैलने से लोग सन्यासी वेश का मिसयूज ना करें, तो इसके लिए आप ये अवॉइड करो एज बीइंग किंग, कि ये लोग, कॉमन लोग इसको फॉलो ना करें। पर्पस ऑफ योर इनकारनेशन। किंग पृथु धर्म रक्षक शक्त्यावेश अवतार। हे वेन पुत्र राजा पृथु, आप भगवान विष्णु के अंश हैं। राजा वेन के उत्पाती कार्यों के कारण धर्म प्राय लुप्त हो चुका था। आपने उचित समय पर भगवान विष्णु के रूप में अवतार लिया। निसंदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं। हे प्रजापालक, विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। वर्स 4.19.37 एंड 38। तो यहाँ पर जो है बहुत ब्रह्मा जी बहुत प्रेम से उनको कह रहे हैं कि अपना गुस्सा छोड़िए, ये जो भी हो रहा है हरि इच्छा की वजह से हो रहा है, और आप इस पाखंड को फैलने से रोकिए, क्योंकि आप जो हैं भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, आप धर्म रक्षक हैं। तो यहाँ पर वो लिख रहे हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, देवी व्यवधानों के कारण उचित रीति से आपके यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी शुभ तथा चिंतित ना हो, कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कृपया मेरे वचनों को आदर भाव से ग्रहण करें। सदैव स्मरण रखें
कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। वो बार बार कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करो, अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करो, हर इच्छा को, क्योंकि कई बार हमारे प्लान्स अलग होते हैं, कृष्णा के प्लान्स अलग होते हैं, पर ये हरी इच्छा मानकर एक्सेप्ट करो क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट होगा। ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाता है उतना ही भौतिकवादी विचार के घने अंधेरे में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हार में ही कई बार जीत होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद अपने पर्पट पे भी यही बात लिख रहे हैं, कभी कभी साधु स्वरूप या धार्मिक व्यक्ति को भी जीवन में पराजय देखनी पड़ती है। ऐसी घटनाओं को देवी मान लेना चाहिए कि कई बार चाहे डिवोटीज हैं, उनके बहुत ही ज्यादा भगवान को प्लीज करने के लिए और बहुत ही उनकी नोबल इंटरेस्ट होते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द सिटीजन्स एंड टू प्लीज लॉर्ड, उनकी बहुत ज्यादा जो फेवरेबल होती हैं, बहुत उनकी इंटेंशंस बहुत प्योर होती हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत बार फेलियर्स को देखना पड़ता है। जैसे हमने प्रभुपाद के केस में देखा था कि प्रभुपाद ने इंडिया में प्रचार करने का कितना प्रयास किया, कभी उन्होंने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज खोला, कभी बॉम्बे में, कानपुर में, दिल्ली में, कितनी जगह उन्होंने प्रयास किया, फिर वो हार के जाते हैं सुमति मुरारजी से पैसे लेकर 13 अगस्त 1965 में जलदू जैसे कार्गो शिप में बैठकर, जब उनको 70 इयर्स की एज में 2 हार्ट अटैक भी आते हैं, तो वो जाते हैं वेस्ट में प्रचार करने के लिए। तो जैसे प्रभुपाद ने एक लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन मोर देन 40 इयर्स पराजय देखी, तो वो वही कह रहे हैं कि कई बार प्योर डिवोटीज को भी हार सहनी पड़ती है। तो शुभ होने की बजाय हमें उन्हें टॉलरेट करना चाहिए, हमें उन्हें सहन करना चाहिए, क्योंकि ये हरी इच्छा है। तो जो 2 प्रिंसिपल्स हमने आपको बताई थी शुरुआत में ही जब हमने क्लासेस शुरू करी थी कि हरी कृपा और हरी इच्छा। हरी कृपा मतलब जो भी आपको बेनिफिट्स, जो भी आपको भगवान के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स हैं, क्योंकि चाहे हम वी आर सो थैंकफुल टू द लॉर्ड कि भगवान ने हमें अनलिमिटेड चीजें दी हैं, चाहे सुबह से लेकर रात तक आप काउंट करेंगे, इफ यू काउंट आवर ब्लेसिंग्स, कि हमें शरीर दिया, हमें प्रॉपर आंखें दी, विजन दिया, हमें सारे हमारे अंग अच्छे से काम कर रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, हम भोजन को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं, हमारे पास घर है, हमारे पास वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास रिलेटिव्स हैं, इंटरनेट है, हमारे पास सारे गैजेट्स हैं, वी हैव एवरीथिंग वी वांट, पूरा वार्डरोब है कपड़ों की, पूरा फ्रिज भरा हुआ है, किचन भरा हुआ है खाने की, तो वी आर सो ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड। तो वो हरी कृपा है। और कई बार हम लोग प्लानिंग कुछ और करते हैं, हमारे डिजायर्स कुछ और होते हैं, पर कृष्णा का प्लान अलग होता है, हमें कृष्ण वो चीजें नहीं देते जो हम डिजायर करते हैं, तो वो होता है हरी इच्छा। क्योंकि लेट कृष्णा बी द प्लेयर, क्योंकि हमें अपनी जीवन की बागडोर कृष्णा को देनी है, क्योंकि कृष्णा जो है त्रिगुणातीत है, ही नोज अवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जो चीजें हमें नुकसान देंगी फ्यूचर में, कृष्ण अपने बच्चे को वो नहीं देना चाहते, वो हमें दुखी नहीं देखना चाहते, तो जो चीजें हमारे रोक रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पृथु महाराज को बिल्कुल सक्सेस मिलने ही वाली थी, उनका 100 सैक्रिफाइस पूरा हो जाता तो वो भी शतक्रतु कहलाते, पर उनसे भी ज्यादा उनको जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरी ब्लेसिंग से यू विल बी नोन मोर ग्लोरियस देन इंद्रदेव, क्योंकि इंद्रदेव ने तो अपना अधर्म का रास्ता लेके इरिलीजन और फ्रॉडुलेंट मेथड्स को एक्सेप्ट करके अपने आप को डिफेम कर लिया, लेकिन आपके नंबरिंग में आप सैक्रिफाइस में कम होंगे, लेकिन वैसे आपकी जीत होगी। तो भक्ति में जो सहेगा वो रहेगा, जो सहेगा वो महाशय, और यही जीत होती है हमारे रिलेशंस में भी। कई बार हम ईगो की वजह से जब फाइट करने लगते हैं 2 पर्सन, और उसमें से जो सॉरी कहता है, जो अपने आप को झुका लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। सॉरी का मतलब ये है कि आप जो हैं दूसरे व्यक्ति को कह रहे हैं कि मेरा घोड़ा पीछे, तुम्हारा गधा आगे, कि आई फॉर मी दिस रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट, बाकी किसकी हार है जीत है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फॉरगिवनेस is the best form of love. It takes a strong person to say sorry
एंड इवन स्ट्रॉन्गर पर्सन टू फॉरगिव। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत जिसकी बात बहुत भी सिद्धांत जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसमें डिवोटी की क्वालिटीज होंगी, तिक्तिशिवा कारुणिका। तो यहाँ पर पृथु महाराज की हम सारी क्वालिटीज देखेंगे, किस तरह वो क्षमाशील है, किस तरह वो बड़ों का आदर करते हैं, किस तरह उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, और अपना प्राइड, अपनी पावर, अपना पोजीशन, अपना एरोगेंस कहीं भी नहीं दिखा रहे। चलिए, तो पृथु महाराज को उन्होंने बोला कि आप धर्म रक्षक हैं, तो आपको जो है यहाँ पर माफ कर देना है इंद्र को, और आपको ऐसे इरिलीजन को स्प्रेड नहीं करना है। चलिए पढ़िए। पृथु मेक्स पीस। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, जब परम गुरु ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता त्याग दी और अत्यंत स्नेहपूर्वक राजा इंद्र से संधि कर ली। वर्स 4.19.39। यस, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों पार्टीज ने आपस में शांति बना ली और दोनों जो है हाथ मिला रहे हैं। और तो यानी कि जो ब्रह्मा जी ने सोचा, जो प्रभुपाद लिख रहे हैं पोपट में, कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि इंद्र द्वारा इस प्रकार अधर्म फैलाने की अपेक्षा श्रेयस्कर यही होगा कि यज्ञ बंद किया जाए। तो वो कह रहे हैं कि कई बार ऐसा स्टेप लेना पड़ता है, जो बड़े सीनियर डिवोटीज होते हैं, कि अगर ये रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को इंद्र बाय फॉलोइंग दिस इरिलीजियस मेथड्स, तो इससे अच्छा कभी भी कोई सन्यासी का वेश धारण नहीं करेगा, कोई भी भगवान को सरेंडर नहीं करेगा, कोई भी भगवान की सेवा करने के लिए आगे नहीं आएगा। तो इसीलिए अच्छा है कि यहाँ पर हम छोटे अपने प्रिंसिपल को सैक्रिफाइस कर दें टू प्रोटेक्ट अ बिगर प्रिंसिपल। कई बार हमें छोटी लाइन को मिटाना पड़ता है बड़ी लाइन को बचाने के लिए। कई बार हमें छोटे गांवों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है एक बड़े कंट्री को बचाने के लिए। तो उसी तरह ब्रह्मा जी ने भी कहा कि छोटे से अगर हम स्टेप लेते हैं कि हम यज्ञ को बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द सोसाइटीज, फॉर द जनरेशंस टू कम। चलिए पढ़िए। डेमीगॉड्स प्लीज्ड। हाँ, तो अब जो है महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, जब परम गुरु ब्रह्मा जी ने राजा पृथ्वी को इस प्रकार उपदेश दिए तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता त्याग दी और अत्यंत स्नेह पूर्वक राजा इंद्र से संधि करी। अब डेमीगॉड्स प्लीज्ड हो गए क्योंकि उन्होंने फ्रेंडशिप करनी चाहिए। इसके पश्चात पृथु महाराज ने स्नान किया और जो प्रथा अनुसार यज्ञ को अंत में किया जाता है और महिमा युक्त कार्यों से अत्यंत प्रसन्न देवताओं से आशीष तथा वर प्राप्त करिए। तो उन्होंने जो है यज्ञ को वहीं स्टॉप कर दिया और सभी डेमीगॉड्स की, सबकी जितने भी सेजिस प्रेजेंट है वहां पे भगवान के प्योर डिवोटीज, चाहे कपिल हैं, चाहे नारद मुनि हैं, चाहे नंद सुनंद हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, विद्याधर हैं, सबकी उन्होंने आशीर्वाद लिए। पढ़िए। ब्राह्मण्स ब्लेसिंग्स। यस, तो आदिराज पृथु ने उस राज यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मान पूर्वक सभी प्रकार की भेंटें प्रदान की। इन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को अपनी ओर से हार्दिक शुभाशीष दिए। समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने कहा, हे शक्तिशाली राजा, आपके आमंत्रण पर सभी वर्ग के जीवों ने इस सभा में भाग लिया है। वे पितृलोक तथा स्वर्गलोक से आए हैं, साथ ही सामान्य जन एवं ऋषिगण भी इस सभा में उपस्थित हुए। अब वे सभी आपके व्यवहार तथा आपके दान से अत्यंत संतुष्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पृथु महाराज ने सबको रिवॉर्ड दिए, सबको रिस्पेक्ट ऑफर की, और इसकी वजह से, क्योंकि नो पेन विदाउट गेन, के नो यू कैनॉट गेट ब्लेसिंग जब तक आप किसी को सर्व करते हो। जब हम सर्व करते हैं, किसी को प्लीज करते हैं, तो वो हृदय से जो भगवान के भक्त हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है, जिससे कृष्ण प्लीज्ड होते हैं। तो यहाँ पर पृथु महाराज ने यज्ञ बंद कर दिया, अपनी ईगो नहीं दिखाई, सबको रिस्पेक्ट दिया, सबका मान किया, इसीलिए सबने उनको खूब सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। तो हमारा
जो भक्ति का मार्ग है उसमें भी हमें ज्यादा से ज्यादा सबके आशीर्वाद इकट्ठे करने हैं। वी आर हियर टू सर्व एंड गेन ब्लेसिंग्स। तो हम लोगों को भी यही पृथु महाराज के ही फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। अब कल जो हम चैप्टर देखेंगे वो ये है कि कैसे भगवान विष्णु प्रकट हो जाएंगे। ये देखकर राजा पृथु महाराज की इतने फॉरगिवनेस को देखकर, उनके इस हम्बल एक्ट को देखकर, लॉर्ड विष्णु's appearance in the sacrificial arena of महाराजा पृथु के राजा जो विष्णु प्रकट होंगे तो वो साथ में इंद्र को लेके आएंगे और इंद्र किस प्रकार पृथु महाराज के दंडवत प्रणाम करेंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे और कैसे विष्णु की अफेक्शनेट डीलिंग्स है पृथु महाराज की, और कैसे पृथु महाराज भगवान विष्णु को प्रेयर्स ऑफर करेंगे और फिर कैसे भगवान उनको आशीर्वाद देंगे। तो कल हम देखेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फ्रॉम 10th जनवरी हम निताई प्रिय टीम शुरू कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन नवद्वीप मंडल परिक्रमा, और उसमें उसका आदिवास जो उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो नेक्स्ट वीक 10th जनवरी मंडे से होगी, और उसका पोस्टर अभी हम लोग ग्रुप में डाल देंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बाकी लोगों को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपनी कांग्रेगेशन में और अलग सब डिवोटीज को, कि सब मिलके हम परिक्रमा करें। तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, हम लोग बहुत खुशी मिलेगी पूरी टीम को सबको सर्व करने में। तो आप सबको जो है एनकरेज कर सकते हैं कि हम लोग जो लोग इस ग्रुप में हैं उनको तो ऑब्वियसली सबको लिंक मिल जाएंगे, और जो नए लोग हैं उनके लिए हम परिक्रमा का नया व्हाट्सएप ग्रुप शुरू कर देंगे। तो आप सब उनको बता सकते हैं इसके बारे में और हमारे साथ वो एनरोल कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी मिलेगी उनको सर्व करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो हम कल मिलेंगे सेम टाइम 1 o'clock। अभी किसी का क्वेश्चन है? कोमल माता जी वांटेड टू आस्क एनीथिंग? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा। याचना माता जी, प्रीति माता जी अनम्यूट कर दो सबको। ओके माता जी। एनीबडी एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस और डाउट, या किसी को मेरी कोई बात गलत लगी हो तो प्लीज क्षमा करिए। माता जी धन्यवाद, प्रणाम। यस, शोभा माता जी की जय, मेरी ब्रजवासी मैया की जय। आप नए आए, साल पूरा की ब्रज बहुत आया। माता जी आपको बधाई। भगवान इतनी आपको आपको शक्ति दे, भक्ति दे, जिससे आप हमें उतना ही उतना आशीर्वाद दे सकें और हम भी आपकी शरण में बने रहें और ऐसे ही भक्ति का आनंद उठाते रहे। बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत अच्छा। आप इतने सरल शब्दों में इतनी अच्छी तरह समझाती है ना माता जी कि बिल्कुल ऐसा लगता है वीडियो अपने आप, अगर ना भी आप वीडियो दिखाएं तो भी वीडियो बन जाती है। नहीं मैया, बहुत ऐसा अच्छी कुछ नहीं है। आपकी आप क्लास आप होती है। आशीर्वाद दो कि हम लोग, आप ब्रज में प्रकट हुए हो, या हम आपको ऑनलाइन सब न्यू ब्रज में, जो न्यू वृंदावन है उसमें ले जाने का प्रयास करें, आपको मायापुर धाम, नवदीप चंद्र सब में आपको दिखा पाए। बिल्कुल माता ठीक जी, है, आप बिल्कुल बहुत सबको अच्छी हमें तरह प्रे से करिए, हम सब अच्छे कर निताई पाए। प्रिय टीम बहुत प्रोग्रेस करे और ऐसे ही प्रभुपाद की और कृष्णा की कृपा बनी रहे, यही प्रेयर करूंगी मैं भगवान से। और आपका और राजरानी माता जी और हमारी जो है